प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो सभी साथी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। अंजलि कुमारी, गुड आफ्टरनून सर। निखिल पंडित, जय बाबा की, पुष्पा, हाँ भाई, टीना, सिरोन, बाकी लोग भी एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे हाउ आर यू एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज ये हमारा प्री पोजिशन का, ठीक है भाई, सेकंड क्लास है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त होंगे। तो कल हम लोगों ने प्री पोजिशन की फर्स्ट क्लास की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ प्री पोजिशंस पढ़ाई थी, कुछ उनके बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए थे कि भाई किसी भी प्री पोजिशन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। पहली बात मैंने आपको ये पढ़ाई थी। दूसरी बात जो मैंने इसमें आप लोगों को पढ़ाई थी कि भाई किसी भी प्रीपोजिशन के बाद यदि हम किसी भी वर्ब का डायरेक्टली प्रयोग करते हैं तो वह वर्ब हमेशा आईएनजी मोड पर होती है। एक बात हमने ये पढ़ी थी। अपवाद में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भाई टू होता है, टू मतलब इसके साथ हम जिरेंड का प्रयोग नहीं करते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। तो ये सारी बातें कल हम लोगों ने इस क्लास में पढ़ी थी। तो श्वेता, शिवम, उषा, बाकी लोग भी एक बार जल्दी से, पुनीत, बसंत कुमार, हार्दिक, कौशिक, मंजीत, बाकी लोग भी एक बार जल्दी से कमेंट करिए कैसे हैं आप सभी दोस्त। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को कुछ प्रीपोजिशंस कराए थे, जिसमें मैंने आप लोगों को विद पढ़ाया था, बिटवीन, एमंग पढ़ाया था, ठीक है भाई, डेस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ पढ़ाया था, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को ओन पढ़ाया था। इसके साथ साथ ठीक है भाई, मैंने आप लोगों को कुछ और प्रीपोजिशंस भी पढ़ाई थी, जैसे बिसाइड, बिसाइड्स हो गया। तो उससे आगे की बातें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद वी विल डू सम, ठीक है, पीवाईक्यू। तो हम कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हमारे, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे कि किस पैटर्न से हमारे सवाल पूछे जाते हैं वहां पर और किस पैटर्न पर हमारे सवाल आ सकते हैं। तो वो सारे पैटर्न मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चंस के, ठीक है। तो विद योर काइंड परमिशन शुरू करें भाई। हाँ, सभी लोग, मंजू, शशि, विकास, सोनी, बाकी लोग एक बार जल्दी से, सुनीता, शुरू करें फिर हम क्लास। हाँ भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए। हाँ भाई, शमीम अहमद। और आज हम डिस्कस करेंगे कि भी अपना सिलेबस, ठीक है, जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट करिए। चलिए, तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज प्रीपोजिशन फ्रॉम, ठीक है भाई। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज प्रीपोजिशन फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ होता है सर से। क्या होता है? से, राइट। फ्रॉम का अर्थ क्या होता है? से होता है। क्लियर? तो हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा और किस कंडीशन में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं ये भी, ठीक है। बोलो जल्दी से सभी लोग। देखो मेरे भाई, अगर हम एक स्थान से, ठीक है, ये हमारा कोई भी एक स्थान है, ये हमारा एक दूसरा स्थान है, ठीक है, क्लियर। और यदि हम यहां से यहां आते हैं, आने के केस में, किसके? आने के केस में आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कि ध्यान से समझिए, मैंने एग्जाम्पल दिया, आई एम कमिंग, ठीक है, स्पेस, और मैंने यहां पर कहा, ठीक है भाई, मेरठ, ये मैंने लिख दिया। तो आपको याद रखना है, यदि हम किसी भी स्थान से आते हैं तो ऐसे में हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है मेरी बात यहां तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरी बात जरा ध्यान से समझेंगे सभी लोग, ठीक है भाई। चलिए, एक सर सेंस देता है ये, दूसरा सेकंड कंडीशन, जहां भी हम से और तक की बात करते हैं तो एक कॉम्बिनेशन बनता है फ्रॉम और टू। फॉर एग्जाम्पल, सुबह से शाम तक, ठीक है। तो जब भी आपको कोई टाइम पीरियड दे दिया जाता है, जैसे सुबह से शाम तक, जनवरी से फरवरी तक, 2004 से 2005 तक, कोई भी कॉम्बिनेशन सुबह से शाम तक, ठीक है, तो ऐसे केस में आप हमेशा फ्रॉम और टू का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं फ्रॉम मॉर्निंग
टू इवनिंग। क्लियर। और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये कंजक्शन में भी दिया जाता है और एज ए प्रीपोजिशन भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर। दूसरा क्या होता है, ठीक है, यदि हम किसी भी स्थान से, जब भी हम किसी स्थान से, ठीक है, बात करते हैं, जब भी ये शब्द आएगा स्थान से, जैसे कि मैंने कोई ज्वेलरी खरीदी, कोई सामान खरीदा और मैंने कहा भाई ये मैंने दिल्ली से लिया है। क्लियर। तो से के केस में, स्थान और से के केस में आप हमेशा फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। कैसे, ध्यान से समझिए। मैंने यहां पर कहा एग्जाम्पल, आई हैव बॉट दिस मोबाइल फ्रॉम दिल्ली। तो अभी मैं किसी स्थान की बात कर रहा हूं और स्थान के साथ साथ हमारा जो हिंदी में अर्थ निकल कर आ रहा है दैट इज से, दिल्ली से। क्या, दिल्ली। और यहां पर क्या अर्थ आ रहा है सर, दिल्ली से। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि आप कोई भी क्वालिफिकेशन गेन करते हैं, जैसे मैं खुद की बात करूं, भाई मेरा लॉ और एलएलएम यहाँ इस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ है, सीसीएस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, आई हैव कंप्लीटेड माई, ठीक है, एलएलएम फ्रॉम सीसीएसयू। तो किसी भी स्थान से अगर कोई कार्य आप करते हैं या कुछ खरीदते हैं, कुछ गेन करते हैं, पाते हैं, तो हम हमेशा बोलेंगे फ्रॉम। यहां तक सभी लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। इसमें जो सबसे मेन बात है वो ये वाली है, जहां से आप लोगों को क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। ये बहुत रेयर है, कि बहुत रेयर ही कभी 1-8% मिलेगा, 1-8%, लेकिन इसकी पूरी संभावना है। अभी आप लोगों को यहाँ पर कुछ वर्ड्स याद रखने हैं जो हमेशा, ठीक है प्यारे साथियों, फ्रॉम के साथ प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से, जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे ABSTAIN, एब्सटेन हो जाएगा सर। नेक्स्ट रिफ्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट सफरिंग हो जाएगा। डिस्वेड हो जाएगा सर। क्लियर। नेक्स्ट रिमूव हो जाएगा सर। एब्सटेन हो गया है, रिफ्रेन हो गया है, सफरिंग हो गया है सर, डिस्वेड हो गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे भाई, इन सभी शब्दों के साथ हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होता है। देखो चीजें सीधी सीधी रटो, ठीक है, फ्रॉम का प्रयोग होता है। अगर ये चीजें आपके फिंगर टिप्स पे रटी हुई हैं तो डैम श्योर आप लोगों को क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। ठीक है, डैम श्योर की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपको सीधा सीधा यहीं से रखा मिलेगा। कैसे, ध्यान से देखिए। मैंने यहां पर कहा यू मस्ट, इसमें एक वर्ड और लिख सकते हैं, कीप अवे। इसके साथ भी आप हमेशा फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल कहा, यू मस्ट कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी। यू मस्ट कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी। तो भाई बात बड़ी सिंपल और बात बड़ी आसान है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, कीप अवे लिखा हुआ है, तो कीप अवे के साथ वी यूज प्रीपोजिशन फ्रॉम। सो सेम एज इट इज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जितने भी ये सभी शब्द मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं, तो इन सभी के साथ हम हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। क्लियर। जैसे कि मैंने यहां पर एग्जाम्पल कहा, दे ऑलवेज refrain of taking tea। क्लियर, ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा है। अब एक बात जरा इसको ध्यान से समझेंगे, अगर हमें इन शब्दों की नॉलेज है तब तो क्वेश्चन हमारे लिए रियली इट इज वेरी इजीएस्ट। ठीक है, और यदि हमारे इन शब्दों की नॉलेज हमें नहीं है या इन शब्दों पे हमारी कमांड नहीं है, तो हमें लगेगा कि क्वेश्चन प्रीपोजिशन से तो दिया हुआ है, बट ये हमारी क्षमताओं से और हमारी समझ से परे है। कारण हमने फिक्स्ड प्रीपोजिशंस को ध्यान से नहीं पढ़ा, केवल हम ये फ्रॉम प्रीपोजिशन पढ़कर आ गए।
तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस भी करा रहा हूं, सो दैट कि आप लोगों को जब भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आए तो आप लोगों को ये ना लगे कि प्रीपोजिशन तो पढ़ी है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि भी क्वेश्चन किस लेवल पर बनाया जा रहा है या कहां से पूछा जा रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप प्रीवियस उठाकर देखेंगे तो 95% जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोगों को प्यारे दोस्तों डायरेक्टली फिक्स्ड प्रीपोजिशन से पूछे जाते हैं। आप उठाकर देखिए, ठीक है। तो यहां तक सभी लोगों को समझ में आया मेरे भाई। प्रीपोजिशन साहिल पन्नू, आज ये हमारे आज ये हमारे प्रीपोजिशन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कल और परसों मैं डेफिनेटली 2 दिन आपको फिर से वोकैबुलरी कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 4 डेज जो हमारी क्लास होगी वो ग्रामर की होगी और फिर से हमारी जो क्लास होगी वो वोकैबुलरी की होगी, ठीक है। हाँ, मैं श्वेता इनकी हिंदी बता देता हूं। इन दोनों का मतलब होता है अलग रहना। अगर मैं रिफ्रेन और एब्सटेन की बात करूं तो इसका मतलब रहता है अलग रहना, परहेज करना, दूर रहना, ठीक है। सफरिंग का मतलब क्या होता है भाई? कष्ट होता है, परेशान। डिसवेड का मतलब भी क्या होता है? मना करना। क्या हो जाएगा भाई? किसी को मना करना। क्लियर? चलिए, रिमूव का मतलब क्या होता है भाई? हटाना होता है, ठीक है। कीप अवे का मतलब भी क्या होता है? दूर रहना। तो ठीक है, वर्ड्स बड़े आसान से हैं, आपने पढ़े भी होंगे। उम्मीद है अभी ये बात सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए सर, नेक्स्ट प्रीपोजिशंस हम कवर करते हैं इनटू। ध्यान से समझेंगे इनटू का प्रयोग कहां पर होता है, ठीक है। ये गति और प्लस गहराई, जहां पर भी हम प्रयोग करते हैं वहां पर इनटू का प्रयोग होता है। किसका? इनटू का। जैसे कि कोई भी चीज मोशन के साथ नीचे गिर रही है या धरातल से जस्ट नीचे जा रही है, मोस्टली क्या होता है? गिरना। मोस्टली क्या होता है सर? गिरना। और प्लस गहराई आपको हमेशा दी जाती है। गहराई के केस में आपको क्या दिया जाएगा? पानी दिया जाएगा, नदी दी जाएगी, कुआं दिया जाएगा सर, ठीक है, या फिर कोई भी गिलास वगैरह होगा। ये आपको एग्जाम्पल्स में देखने को मिलते हैं। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, मैंने यहां पर कहा ही फेल इन द रिवर। ही फेल इन द रिवर, वह नदी में गिर गया। अब इतना तो आप समझते होंगे भी फेल का मतलब होता है गिरना। और कोई भी आदमी जब नीचे की तरफ गिरता है, चूंकि पानी भरा होगा था, ठीक है, किसी भी नदी, नाले, नहर जिसमें भी भरा है, तो वो जस्ट धरातल से नीचे जाएगा और उसमें क्या होगा? मोशन होगा। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। गुरुजी आज नोटिफिकेशन नहीं आया क्लास स्टार्ट होने का, ठीक है भाई, हो सकता है कि कोई टेक्निकल इशू रहा हो, तो मैं एक बार बोल देता हूँ, वो रिफ्रेश वगैरह कर देंगे तो फिर से आ जाएगा। यहां तक समझ में आया? एक और देखिए, मैंने यहां पर एग्जाम्पल कहा ही, POURED, ही पॉड सम टी इनटू माय ग्लास। भाई उन्होंने मेरे गिलास में कोई थोड़ी सी जो चाय है और पौर कर दी। जैसे हम चाय पीते रहते हैं और वो कम हो जाती है, कोई दूसरा व्यक्ति आता है और आओ भगत में हमें दोबारा से चाय डाल देता है। तो किसी भी बर्तन में कोई भी चीज, ठीक है, फिल करना क्या कहलाता है? पोर कहलाता है। और वो किस में जाएगा? बर्तन का साइज कोई भी ऐसा होता है और कोई भी चीज गहराई के साथ, ठीक है भाई, अंदर जा रही है, तो ऐसे केस में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। दूसरी कंडीशन बनती है सर हमारी, सेकंड कंडीशन, हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा ट्रांसलेट, नेक्स्ट ब्रेक, नेक्स्ट चेंज, कन्वर्ट, ठीक है भाई। ट्रांसलेट हो गया है, ब्रेक हो गया है, चेंज हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। तो इन सभी के साथ वी यूज प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग होता है। इनटू का प्रयोग होता है। तो चीजें हमें बड़ी आसान और बड़े अच्छे तरीके से चीजें सीखनी है, ठीक है। हाँ भाई, पैरा जम्बलिंग भी करा देंगे, एक के बाद एक टॉपिक ही पॉसिबल हो पाएगा। इंग्लिश कब तक कंप्लीट हो जाएगी भाई? प्रवीण सैनी, अभी मैं ये प्रीपोजिशन कंप्लीट करने के बाद PYQ से भी जस्ट पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा मेरे भाई, दरोगा, ये मैं करा दूंगा आपको PYQ, सॉरी PQRS।
मैं आप लोगों को बता दूंगा हाउ मेनी डेज आई नीड टू कंप्लीट दिस कोर्स, कितनी क्लासेस अभी इसमें लगने वाली है, वो सारा डाटा मैं अभी आप लोगों को, ठीक है, आज की क्लास में बता कर जाऊंगा। तो जरा इसको ध्यान से समझिए किस तरीके से एग्जाम्पल बनेंगे। मैंने ट्रांसलेट का तो मतलब आप समझते हो हिंदी से इंग्लिश, ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना, चेंज का मतलब बदलना, कन्वर्ट का मतलब भी क्या होता है सर, बदलना होता है। मैंने कहा प्लीज ट्रांसलेट दिस स्टोरी इन हिंदी। अब आप क्या कहोगे सर, ये तो एरर हो गया है। मैंने कहा भाई क्या एरर हो गया, आपने कहा सर ट्रांसलेट के साथ कभी भी प्रीपोजिशन इन का प्रयोग नहीं होगा, हम हमेशा इनटू का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइए, सभी लोग थंब अप करके मुझे बताइए, यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? हाँ भाई दोस्तों जल्दी से बोलो, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? सभी साथी जल्दी से कमेंट करिए, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है, फिर मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट प्रीपोजिशंस की तरफ। बोलो भाई जल्दी से सभी लोग। भाई मैंने कल क्लास ली थी समीम, कल मैंने पढ़ाया था प्रीपोजिशन फर्स्ट पार्ट, आज सेकंड पार्ट चल रहा है, मतलब आगे की चीजें। चलिए नेक्स्ट देखो मेरे भाई, प्रीपोजिशन फॉर। प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? ठीक है, ये क्या होता है सर, के लिए की सेंस देता है। दूसरा, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय की बात करता है। ठीक है, जहां भी हम अनसर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को हैज और हैव बीन वाली कंडीशन पढ़ाई थी, वर्ब में आईएनजी पढ़ाया था, टाइम एंड टेंस पढ़ाए थे, और आगे जाकर सिंस और फोर पढ़ाए थे। ठीक है, तो चलिए मैंने कहा ध्यान से समझेंगे, के लिए मैंने यहां पर कहा दिस दिस बुक इज फॉर मी, यू एंड मी, यू एंड मी। तो हिंदी हो जाएगी भी, यह जो किताब है ये आपके और मेरे लिए। तो के लिए की सेंस में बहुत बार हम पूछते हैं भी ये किसके लिए, मैंने कहा भी ये आपके लिए। ये कुर्सी किस लिए, ये कुर्सी बैठने के लिए, ये किताब पढ़ने के लिए, ये चीजें बांटने के लिए, ये टीवी देखने के लिए। तो के लिए की सेंस जहां भी हम निकालेंगे वहां पर हम प्रीपोजिशन फोर का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर है यहां तक सभी लोगों को? चलिए दूसरा होता है सर अनिश्चित समय। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल यहां पर कहा, ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस सम ईयर्स। भाई वह है यहाँ कुछ वर्षों से, कुछ सालों से रह रहा है। तो आप एक बात जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या लिखा है सर, कुछ वर्ष, क्या लिखा हुआ है, कुछ वर्ष लिखा हुआ है। इसका मतलब ये एक अनिश्चित समय हो गया जिसमें हम इसको काउंट नहीं कर सकते कि कितने साल। तो जब भी आपको अनिश्चित समय दिया जाए तो वहां पर प्रीपोजिशन फोर का प्रयोग होगा। आई होप कि ये बात सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, सेम एज इट इज हम यहाँ पर कुछ वर्ड्स कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा सर कैपेबल, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कहा सर वेट, नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबल, नेक्स्ट सर ELIGIBLE एलिजिबल। ठीक है भाई, चलिए तो ये हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं। दूसरा आप यहाँ पर एक और शब्द लिख सकते हैं सर, कैपेसिटी। क्या लिख सकते हैं, CAPACITY, कैपेसिटी। तो आपको याद रखना होगा इन सभी शब्दों के साथ, ठीक है, प्रीपोजिशन फोर का प्रयोग होता है। देखो मेरे भाई ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होती हैं जो कि एज इट इज। कैपेबल का मतलब क्या होगा सर, योग्य होता है। वेट का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर ये तो बेसिक है, इंतजार। रेस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है सर, जिम्मेदार। ठीक है,
एलिजिबल का मतलब फिर से क्या होगा, योग्य है। कैपेसिटी की मतलब क्या होता है हिंदी में, क्षमता। तो जहां भी हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो सीधा सीधा आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कि यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैं दो एग्जाम्पल यहां पर आपको देता हूं। मैंने यहां पर कहा ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल ऑफ योर लॉस, ये यहां पर लिखा हुआ है। एक और देखिए, मैंने यहां पर कहा वी ऑलवेज वेट वेट टू दिस ट्रेन। ठीक है भाई, तो सिंपली जिन लोगों को भाई ये पता है, सर ऐप पर दिखाई कौन नहीं देवे कल की क्लास, मेरे भाई एक बार देखिए, मैं फिर से एप्लीकेशन चेक कर लूंगा कि कल की क्लास ऐसा कैसे हो सकता है कि अपलोड नहीं हुई। हाँ भाई सभी लोग एक बार जल्दी से बोलो, अपलोड नहीं है क्या कल की क्लास? जो कल प्रीपोजिशन टॉपिक हमने कवर किया था, क्या वो अपलोड नहीं है? एक बार जल्दी से बोलो। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ पर क्या देखा, वेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर, वेट। तो वेट के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं होगा, हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन फॉर। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है सर, रेस्पॉन्सिबल। तो रेस्पॉन्सिबल के साथ हम हमेशा प्रीपोजिशन कौन सा प्रयोग करेंगे, आप कहोगे सर फॉर का प्रयोग होना चाहिए। बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, इससे ज्यादा आपको वहां पर कुछ नहीं आता है। ठीक है, जो लोग इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं, अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, तो उनको भाई बड़ी आसानी से चीजें समझ में आ जाती हैं। तो एक बच्चा कह रहा है सर अपलोड है नीरू, ठीक है, तो अपलोड है सर। कीर्ति ने भी कहा सर अपलोड है कल की क्लास। आप एक बार समीम फिर से देखिए क्लास को, ठीक है, ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर है कि ऐसा हो कि क्लास पढ़ाई गई है और अपलोड नहीं है। चलिए भाई, तो अभी हम बात कर लेते हैं प्रेपोजिशन इन। किसकी भाई, प्रेपोजिशन इन। एक हिंदी में अर्थ होता है में, ठीक है भाई, क्या होता है में। दूसरा, जब भी हम बात करते हैं किसी भी ईयर ऑब्लिग मंथ, तो इससे पहले भी हम हमेशा प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। पहली कंडीशन जरा ध्यान से समझिए, जब भी बातें मोशनलेस होती हैं, ठीक है, हिंदी में मैं लिख सकता हूं गतिहीन। क्या होगा, गतिहीन, या हम क्या बोल सकते हैं, मोशन, मोशनलेस। हिंदी में सीधा सीधा सेंस आता है में। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई एम इन क्लास, मैं क्लास में हूं। यू आर, यू आर नॉट इन योर क्लास। तो आप देख पा रहे होंगे सिंपली दोनों में अर्थ क्या निकल कर आ रहा है, मे। तो जब भी हम मे की बात करेंगे, आई एम इन दिल्ली, आई एम इन ऑफिस, यू आर इन क्लास, यू आर नॉट इन क्लास, तो सिंपली होता है प्यारे दोस्तों कि मे के अर्थ में जब भी आप मोशनलेस होते हैं, भाई अगर आप ऑफिस में तो यहाँ पर होंगे, क्लास में तो यहाँ पर होंगे, तो कहीं भी एक स्थिति आपको बता दी जाती है कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, तो वहां पर आप हमेशा इन का प्रयोग करते हैं। दूसरा, यदि मैं बात करूं, हमारे कुछ शब्द होते हैं, ईयर हो गया है सर, मंथ हो गया है, तो जब भी आप ईयर और मंथ की बात करते हैं तो ऐसे में आप हमेशा प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। किसका, इन का। चलिए ध्यान से समझो, मैंने यहां पर क्या कहा, ईयर मतलब कोई भी हो सकता है, 2005, 2004, 2001। मंथ कोई भी हो सकता है, जून हो सकता है सर, जुलाई हो सकता है, अगस्त हो सकता है, ठीक है भाई, तो कोई भी मंथ, तो उनसे पहले भी आप हमेशा प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर कहा ही विल कम ऑन AUGUST अगस्त, ठीक है, तो बात बड़ी सिंपल है कि किसी भी महीने के नाम से पहले आप हमेशा प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, ठीक है, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ हमें कुछ वर्ड्स कवर अप करने हैं। वर्ड्स क्या कहते हैं, वर्ड्स कहता है प्यारे साथियों, जैसे कि INVOLV, इन्वॉल्व हो गया है सर, एनटैंगल हो गया है, नेक्स्ट यूनिक हो गया है सर,
नेक्स्ट क्या हो गया, डील हो गया है। नेक्स्ट DIFFICULTY, डिफिकल्टी। तो इन सभी शब्दों के साथ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होता है। क्लियर? तो चीजों को, ठीक है, अच्छा सर ऐप में, हाँ ये तो है। क्योंकि आज मैं देख रहा था, चूंकि थंबनेल भी मुझे नहीं मिला था एप्लीकेशन पर, तो अभी एक बच्चा है वर्षा, बोल रही सर एप्लीकेशन में आज कुछ गड़बड़ है। वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि कोई गड़बड़ है, लेकिन मे बी। तो चलिए ध्यान से समझो। इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है भाई, शामिल करना। क्या हो जाएगा, शामिल करना हो जाएगा। एंटांगल का मतलब क्या होता है, उलझाना। यूनिक अपने आप में अद्भुत, क्या होता है भाई, अद्भुत होता है। डील का मतलब, डील के साथ इन भी आता है, विद भी आता है, अभी पढ़ाऊंगा। तो ये क्या होता है सर, मुश्किल होता है। तो इन सभी के साथ आप हमेशा प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। ध्यान से समझिए कैसे। मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को दिया, ठीक है। डोंट डील इन गुड्स एंड, ठीक है, गुड्स एंड दिस प्रोडक्ट। तो आपको याद रखना है, डील के साथ हम हमेशा कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं सर, इन। एक और देखिए, मैंने यहां पर एग्जाम्पल में कहा डोंट इन्वॉल्व मी इन योर डिस्प्यूट। ये कह रहा है भाई मुझे अपने जो झगड़े हैं, नहीं कैपेबल के साथ सुरेंद्र सिंह फ्रॉम नहीं लगाएंगे, ठीक है। कैपेबल के साथ यू डोंट नीड टू यूज फ्रॉम, कैपेबल के साथ ऑफ होता है, ठीक है, और फोर भी होता है, फ्रॉम नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलो मनीषा, ये डेफिनेटली मैं कराऊंगा भी, एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आएगा, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, ठीक है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मेक ऑफ एक अलग वर्ड हो जाता है, ठीक है। वो सारी चीजें पढ़ा दी जाएंगी, आप डोंट वरी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि भाई यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है सर, इन्वॉल्व। क्या लिखा हुआ है, इन्वॉल्व। तो इन्वॉल्व के साथ हम कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करें, दैट इज इन। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करनी है और बहुत अच्छे से कवर अप करनी है, ठीक है। बोलो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ रहा है, क्लियर है सभी को, जल्दी से बोलो। हाँ भाई सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। बोलो भाई जल्दी से सभी लोग, क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को। चलिए तो अब हम आगे पढ़ते हैं, ध्यान से समझो। एक होता है सर UNDER, अंडर, ठीक है भाई। और एक होता है सर OVER, ओवर। दोनों में क्या अंतर है? तो अगर मैं बोलूं के नीचे, के नीचे, तो हम हमेशा प्रयोग करेंगे अंडर, ठीक है। और अगर मैं बोलूं के ऊपर, तो हम हमेशा यूज करेंगे सर प्रीपोजिशन ओवर। जैसे कि मेरे जस्ट सर के ऊपर एक पंखा है, तो मैं क्या बोलूंगा, देयर इज ए फैन ओवर माई हेड। क्या बोलेंगे, ओवर माई हेड। डिस्प्यूट होते हैं भाई, प्रेरणा बिरला, झगड़े, भाई मुझे अपने झगड़ों में शामिल मत करो। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, मैंने यहां पर बोला आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, भाई मैं पेड़ के नीचे बैठा हूं। तो के नीचे के लिए, ठीक है भाई, के नीचे के लिए हम हमेशा प्रयोग करेंगे अंडर। बात समझ में आई? नेक्स्ट, मैंने यहां पर कहा एक एग्जाम्पल, देयर इज ए फैन ओवर माई हेड। क्लियर? तो जब भी हम बात करेंगे के ऊपर के लिए तो ओवर होगा, के नीचे के लिए अंडर होगा। क्लियर? एक और देखिए सर, एक होता है सेकंड पार्ट इसी का,
ठीक है भाई। सेकंड पार्ट अधिकता के लिए, किसके लिए भाई? अधिकता की जहां पर बात होती है, मैंने यहां पर कहा योर क्लास इज ओवर। ओवर का मतलब ये किस सेंस में बोल रहा है? फिनिश के सेंस में, कि भाई आपकी जो क्लास है वो खत्म हो गई है। नाउ बैच इज ओवर, नाउ मैच इज ओवर। गेटिंग माई पॉइंट? उम्मीद है ये बात सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। तो अधिकता के लिए जब मतलब एक टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, कोई भी रिलेशन हो, कोई भी संबंध हो, ठीक है, बहुत बार आपने देखा होगा म्यूजिक वगैरह सुनते हुए, नाउ इट्स ओवर, ठीक है, वो बोल देता भाई अब इट्स ओवर, अब हमें इतने साल हो गए हैं साथ रहते हुए, बस अब बहुत हुआ, अब हम अलग हो रहे हैं, नाउ इट्स ओवर। क्लियर? तो ऐसे केस में अधिकता के लिए कि भाई इससे ज्यादा बियर नहीं होगा, तो अब यहाँ पर हम ओवर का प्रयोग करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब ध्यान से समझिए, एक होता है अबोव, ए बी ओ वी ई, अबोव। अबोव का मतलब भी क्या होता है सर? ऊपर होता है। क्या होता है? ऊपर। लेकिन इसमें एक अंतर है, ये एक लेवल को डिनोट करता है सर। ये किसको डिनोट करता है? एक लेवल को डिनोट करता है। आपने देखा हो कोई भी एक पैरामीटर, जब भी एक पैरामीटर की बात होती है, जैसे कि आपका फोकस इस समय यहां पर है कि नहीं है? क्लियर? आपका फोकस कहाँ है? इस समय यहां पर है। पंखे का कोई पैरामीटर नहीं है, पंखा यहां पर आ रहा है तो भी ओवर में, यहां आ रहा है तो भी ओवर में, और ऊपर है तो भी ओवर, और ऊपर है तो भी ओवर में है। ठीक है, कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन सपोज करो बच्चों, आपका जो लेवल है देखने का इस समय वो यहां पर है, ये बोर्ड है आपका, ठीक है, जिस पर आप पढ़ रहे हैं। मैंने कहा बोर्ड के ऊपर देखो, अभी तक आपका फोकस यहां पर बन रहा था इस बोर्ड पर, ठीक है, लेकिन मैंने कहा बोर्ड से ऊपर देखो। क्लियर? अब यहां पर आपको फोकस बनाना है। क्लियर? ये जो मैंने रेड बॉक्स बनाया है, तो मैं क्या बोलूंगा? सी अबोव, जहां इस समय आप देख रहे हो, अब इससे थोड़ा ऊपर देखो। क्लियर? तो वो होता है सेंस अबोव। लेकिन सेम इसी के जैसा एक और वर्ड होता है सर, बिलो, BELOW। बिलो का मतलब क्या होता है? नीचे। ये भी क्या होता है सर? एक पैमाने को डिनोट करता है। किसको? पैमाने को। सपोज करिए आप बोर्ड पर यहां देख रहे हैं, तो यहां पर क्या हुआ? ये होगा सर अबोव। ठीक है, मैंने कहा भाई इसको ना देखकर आप एक काम करिए, इस जीरो को देखिए, तो ये बोर्ड है आपका। अब मैंने आपसे कहा भाई जीरो को देखो, ये क्या लिखा हुआ है? जीरो लिखा हुआ है। तो मैं कहूंगा भाई बोर्ड से थोड़ा नीचे। आप कह रहे सर कहाँ देखे? मैंने कहा भाई बोर्ड के नीचे देख, बोर्ड के नीचे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर बिलो, जहां लेवल पैरामीटर की हम बात करते हैं। क्लियर? मैंने कहा, आपने कहा सर हमारा एग्जाम है यूपीएससी का, ठीक है, मैंने कहा ठीक है सर आप हमें जीएस पढ़ाओ। मैंने कहा ठीक है भाई मैं जीएस पढ़ाता हूँ आपको। मैंने क्वेश्चन आपको लिखाना शुरू किया, सिंपल सिंपल, ठीक है, इस देश की राजधानी क्या है, ठीक है, उसका जन्म कब हुआ, ये युद्ध कब हुआ, नॉर्मल नॉर्मल। अब आप क्या कहें? सर ये तो यूपीएससी का लेवल नहीं है, ये तो वनडे एग्जाम का भी लेवल नहीं दिख रहा है। तो आप बिलो द मार्क पढ़ा रहे हैं, मतलब जो एक लेवल सेट है ना, कि यहां से क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, आप उससे भी बहुत नीचे का लेवल पढ़ा रहे हैं। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे? बिलो द लेवल। हमेशा क्या होता है? एक लेवल से नीचे, बिलो द लेवल। क्लियर? तो उम्मीद है अभी ये सारी प्रीपोजिशंस आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आज के बाद कि अंडर का प्रयोग कहाँ होता है, ओवर कहाँ होता है, अबोव कहाँ होता है, बिलो कहाँ होता है। क्लियर? तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा? सी एग्जाम्पल ध्यान से समझिए, सी, ABOVE, सी अबोव का मतलब होता है ऊपर देखो, ऊपर देखो। उम्मीद है अब मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये चारों प्रीपोजिशंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। बोलो मेरे भाई सभी लोग, जल्दी से कलेक्टिवली कमेंट करिए क्लियर है यहां तक सभी को। हाँ भाई, क्लियर है सभी लोगों को? सीमा कासवान, भाई बच्चे आप मुझे टैग कर कर, ठीक है, आप मुझे टैग कर कर आप डाउट भेजेंगे डेफिनेटली, क्योंकि मैं जैसे ही
टेलीग्राम चैनल ओपन करता हूँ, मुझे अपने लिए कोई वहाँ पर स्पेशल डाउट नहीं दिखाई देता। जो डाउट होते हैं वो कलेक्टिवली होते हैं। आप अगर रेलिवेंट इंग्लिश से डाउट पूछ रहे हैं तो आप मुझे टैग कर कर एक बार डाउट अपना सेंड करिए, डेफिनेटली आज ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो। तो मैंने यहां पर कहा, मैंने एग्जाम्पल दिया, एक बच्चा कह रहा है भाई ये जो एग्जाम्पल आप दे रहे हो सर, मैंने यहां पर लिखा एग्जाम्पल में, दिस एग्जाम्पल इज बिलो द लेवल, कि जो लेवल है उससे नीचे का एग्जाम्पल है ये, के नीचे का। ठीक है, तो नीचे का मतलब जो एग्जैक्ट होना चाहिए उससे नीचे का एग्जाम्पल है ये। तो आई होप कि ये प्रीपोजिशंस सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट प्रीपोजिशंस आती है सर विद इन। क्या आता है? विद इन। विद इन का मतलब होता है समय सीमा के अंदर। कोई भी कार्य जब आप करते हैं तो समय सीमा आप डिसाइड करते हैं। गेटिंग क्लियर? सर इन चारों में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो शालू मुझे लगता है आज के बाद तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो आपने देखा होगा ट्रक के ऊपर, सॉरी ट्रक के ऊपर नहीं, ट्रक के पीछे लिखा होता है क्लियर, सी अबोव, मतलब ऊपर देखो। ऐसा नहीं कि खाली आप नीचे देखकर चला रहे हो और ट्रक हमारे सर में आ लगा। क्लियर? तो ऐसा नहीं है। क्लियर? तो उसमें सिंपली आपको देखना हो, वो कहता है भाई थोड़ा सा ऊपर भी देखो। ठीक है, सी बिलो, नीचे देखो। तो ये सारी चीजें आपको इधर उधर रखी मिल जाती हैं जब आप ट्रेवल करते हो। देखो मैंने कहा मैं 5 मिनट में ही आ रहा हूं। बोलते हो कि नहीं, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, आई एम कमिंग। तो आप यहां पर बोलेंगे मेरे भाई विद इन, क्या बोलेंगे? विद इन 5 मिनट्स। तो जहां भी आपको, ठीक है, समय सीमा के अंदर कार्य करने की बात कही जाए तो वहां पर आप लोगों को देखना है कि हमेशा प्रीपोजिशन, ठीक है भाई, विद इन का प्रयोग होता है। अब एक बच्चा कह रहा है सर डील विद पढ़ा दीजिए। देखो एक होता है डील इन और एक होता है डील विद, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर मैं बात करूं डील इन तो ये होता है सर व्यापार करना। क्या होता है? व्यापार करना। ये होता है लोगों से बात करना। ठीक है, एग्जाम्पल दोनों के देख लीजिएगा। आई डील रेडीमेड एंड GARMENTS गारमेंट्स। एक और एग्जाम्पल आप देखिए, आई नो हाउ टू डील स्टूडेंट। डील के बाद यदि व्यापार आ रहा है तो आप सिंपली यहां पर क्या फिल करेंगे सर? इन का प्रीपोजिशन। डील के बाद यदि लोग आपको दिए जा रहे हैं, यहां पर क्या दिया जा रहा है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, यदि लोग या व्यक्ति आपको दिए जाते हैं तो आप हमेशा प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है सर, आप तो ग्रुप में नहीं हो भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? इंग्लिश का टीचर ही ग्रुप में ना हो? है भाई, ऐसा हो सकता है क्या कि इंग्लिश का टीचर ग्रुप में ना हो? जब आप लोगों को ऐड किया जाता है तो आपसे पहले टीचर को ऐड कर दिया जाता है मित्र। ठीक है, तो ये चीजें अपने दिमाग से निकाल दो कि टीचर ऐड नहीं होंगे, टीचर डेफिनेटली ऐड होते हैं। जब आप लोगों को ऐड किया जाता है उससे पहले ही हमें ऐड कर, ग्रुप बनते ही टीचर ऐड होते हैं सबसे पहले, उसमें सबसे पहले। ठीक है, तो भाई ऐसे इन चीजों को, ठीक है, मीत मत बनाइए। तो क्लियर है आप लोगों को ये बात? हाँ भाई बोलो जल्दी से सभी लोग।
बोलो भाई जल्दी से सभी लोग। आपको कुछ नहीं करना है, देखो जो भी आपका डाउट है बच्चे, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, @विपिन सर, ठीक है, RW ये लिख देना, आपका डाउट मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, आपका डाउट मेरे पास पहुंच जाएगा। आप दंगल बैच में जाएंगे तो आप ये टाइप कर देना, और जो आपका डाउट है, आपका सीधा सवाल मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो, बस इतना आपको डाउन मतलब टाइप कर देना @विपिन सर RWA, ठीक है, और आपका डाउट मेरे पास आ जाएगा। उम्मीद है अभी मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए सर, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए और हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा प्यारे साथी, ध्यान से समझेंगे। द स्पोर्ट्स डे इवेंट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 3:30 PM एंड 5:30 PM ऑन सैटरडे। तो अभी आज हमने ये पढ़ा कि किसी भी डे के नेम, डे से पहले हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं, मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसा ही आपने स्क्रीन पर देखा तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है सर, फ्रॉम। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम। फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है? फिर से समय। आगे हम गए और आगे जाकर हमें क्या दिया हुआ? एन। तो आप देख रहे होंगे कि भाई ये पेयर गलत है, क्योंकि हम सभी ने आज ही पढ़ा है कि फ्रॉम के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रीपोजिशन टू का। करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, तो अब इस चीज को जरा ध्यान से समझेंगे। तो फ्रॉम के साथ हम एंड का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? एम्प्लॉयज वर गिवन इंसेंटिव बेस्ड एट देयर परफॉर्मेंस। तो ये कह रहा है एम्प्लॉयज वर गिवन इंसेंटिव, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको जो इंसेंटिव दिया जाता है वो किस आधार पर दिया जाता है, वो बात आपको कही जा रही है। सो बेस्ड एट देयर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाता है। भाई कभी भी किसी भी संस्था में किसी भी एम्प्लॉय की तरक्की होती है, ठीक है, तो वो इस आधार पर होती है कि आप वहां पर प्रीपोजिशन, ठीक है भाई, बेस्ड ऑन क्या होता है? बेस्ड ऑन का प्रयोग होता है। उम्मीद है मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, चलिए भाई ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट, आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बाय 2 days। ये कह रहा है मैं चाहता हूं कि आप इस काम को 2 दिन के अंदर ही खत्म कर लें। मैं चाहता हूं कि आप इस काम को 2 दिन के अंदर ही खत्म कर लें, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। तो आज मैंने आपको पढ़ाया है, यदि समय सीमा के अंदर की अगर मैं बात करूं, आज ही मैंने आपको पढ़ाया समय सीमा के अंदर, तो बाय 2 days नहीं होगा, हम यहां पर क्या बोलेंगे भाई? विद इन 2 days। उम्मीद है मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? विद इन 2 days। तो सी हम लोग यहाँ पर राइट आंसर करने वाले हैं। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या होगा? दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम सिल्वर एंड इज एन एंटिक पीस। अब आपको देखना है प्यारे साथियों, एक होता है मेड ऑफ और एक होता है मेड फ्रॉम। बहुत बार यहां से आप लोगों को सीधे सीधे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, ठीक है। हमने यहां पर क्या देखा? दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम। तो आपको याद रखना होगा, जब वस्तु का आकार बदले, रासायनिक परिवर्तन,
ठीक है। दूध से घी बनता है, मिठाई बनती है सर, दही बनती है सर, और पनीर बनता है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इसमें क्या होगा, आप देख रहे हैं जब वस्तु का आकार बदले, अंगूठी बनाई जा सकती है सोने से, ठीक है सर, हार बनाया जा सकता है, रिंग बनाई जा सकती है। तो आप देख रहे होंगे जब रिंग बनी होगी सोने से तो सोना दिखाई देगा उसमें, क्लियर। उसमें क्या होगा, अगर गोल्ड की बनी होगी तो उसमें सोना दिखाई देगा, क्लियर। हार बना होगा उसमें भी दिखाई देगा। लेकिन जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो घी में आप दूध नहीं देख सकते, जल्दी से देखो इसको। आप लोगों को इसमें क्या देखना है, इसमें देखना है कि दूध से घी, मिठाई, दही और पनीर, ये सिंपल बातें आप लोगों को याद रखनी। तो जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो वहां पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और जब वस्तु का केवल आकार, लकड़ी काटकर कोई भी मेज टेबल कुछ भी बनाया गया है तो आप लोगों को उसमें साक्षात लकड़ी दिखाई देगी। बेशक हमने पेंट कर दिया लेकिन जैसे उसको तोड़ेंगे तो उसमें लकड़ी दिखाई देगी, सोना दिखाई देगा, जिस भी चीज की वो पदार्थ की बनी है वो दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर फ्रॉम नहीं होगा सर, क्या हो जाएगा, मेड ऑफ, जब केवल आकार बदल रहा हो, ठीक है। तो यहाँ फ्रॉम नहीं होगा, ऑफ विल बी, चूंकि सिल्वर की कोई चीज बनी है और सिल्वर से ही बनी है, ठीक है, तो वहां पर ऑफ का प्रयोग होगा। आगे देखिए, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस मैनी ईयर्स। अब एक बात जरा ध्यान से समझिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है भाई, मैनी ईयर्स, मतलब कुछ वर्ष। अब कितने वर्ष, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, क्लियर। क्लियर हुआ, प्रवीण सैनी सर इंग्लिश में बहुत इंप्रूवमेंट है। तो अब हम नहीं जानते सर कितने साल हैं, कितने वर्ष हैं, तो हमारे लिए अनिश्चित हो गए। और अनिश्चित हो गए तो आज ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि भाई हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। अभी एक बच्चे का कमेंट था सर, प्रीपोजिशन एट रह गई है, बिल्कुल मेरे भाई श्योर रह गई है। चलिए तो इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। चलो, प्रीपोजिशन एट, देखो ये करेक्ट समय के लिए प्रयोग करते हैं हम इसका। जब भी हम करेक्ट समय की बात करेंगे, किसकी, करेक्ट समय की, तो वहां पर हम एट का प्रयोग करेंगे। दूसरा मेरे भाइयों, ठीक है, छोटे स्थानों से पहले, छोटे स्थान से पहले। तीसरी कंडीशन, जब आपको एक साथ दो स्थान दे दिए जाएं, ठीक है, जब आपको एक साथ दो स्थान दे दिए जाएं मेरे प्यारे दोस्तों, तो वहां पर तो पहले वाले से पहले आप हमेशा एट लगाते हैं और दूसरे वाले स्थान से पहले आप हमेशा इन लगाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन होती है सर, हमारी कुछ लोकेशन होती हैं। लोकेशन से मतलब होता है सर स्थान, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा बस स्टैंड पर, दरवाजे पर, खिड़की पर, रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। मैंने यहां पर कहा एट द विंडो, एट किसके साथ आ सकता है सर, विंडो के साथ आ सकता है, डोर के साथ आ सकता है, ठीक है सर। बस स्टैंड से पहले हो सकता है, एट द टेबल हो सकता है सर। तो इन सभी से पहले आप हमेशा प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे कि मैंने यहां पर कहा एग्जाम्पल, आई गेट अप एट 5 AM, भाई मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूं। तो हमने देखा भाई दिस इज द करेक्ट टाइम, तो करेक्ट समय से पहले मैंने कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया, एट का प्रयोग किया। मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ भाई, नोट डिफाइंड टाइम के लिए मिस राधिका हम हमेशा फोर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, बिल्कुल श्योर है। तो यहां तक क्लियर है। एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। मैंने यहां पर कहा आई एम वेटिंग फॉर यू एट द डोर, भाई मैं आपका दरवाजे पर इंतजार कर रहा हूं।
बिल्कुल सही बात है, प्रीति कह रही है सर एट सोनीपत इन हरियाणा। बिल्कुल सही बात है। जब आपको एक साथ दो स्थान दे दिए जाएं तो पहले वाले से पहले आप एट का प्रयोग करेंगे और बाद वाले से पहले आप इन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? जैसे कि इन सॉरी एट हरियाणा इन इंडिया कर सकते हैं आप, एट सोनीपत इन हरियाणा कर सकते हैं। तो पहले स्थान से पहले एट और बाद वाले से पहले इन का प्रयोग होगा। ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है भाई, हो जाएगा। छोटे स्थानों से पहले जैसे कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं आई लिव एट शिवपुरी। तो कोई भी छोटे गली मोहल्ले आपको बता दिए जाते हैं, शिवपुरी हो गया है, शिव विहार हो गया है। तो जहां भी हमें छोटे गली मोहल्ले दिए जाते हैं तो उस केस में आप हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। बोलो भैया जी, अभी एट क्लियर है आप सभी लोगों को? सभी साथी जल्दी से कमेंट करिए। इसके साथ साथ हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं सर, ठीक है, जिनके साथ आप हमेशा एट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूं सर एम, टारगेट हो गया है सर। नेक्स्ट बार्क, लाफ, मॉक, जी। अगर मैं इन तीनों की बात करूं, इन तीनों का मतलब होता है, ठीक है, किसी का मजाक बनाना, किसी का मजाक बनाना, किसी की हंसी उड़ाना। ठीक है भाई? हाँ भैया जय, बिल्कुल मेरे भाई। चलो, तो अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि किसी का मजाक उड़ाना और हंसी उड़ाना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, ये भौंकना होता है सर, जो डॉग बार्क करता है, ठीक है। टारगेट और एम का मतलब होता है निशाना या फिर उद्देश्य। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल आप जरा ध्यान से समझिए। यू शुड एम एट गेटिंग गुड मार्क्स। तो हम बेसिक सी और छोटी सी बात समझ रहे हैं, एम के साथ हमने कौन से प्रीपोजिशन को प्रीफर किया? दैट इज प्रीपोजिशन एट। उम्मीद है यहाँ तक सभी लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बात बड़ी सिंपल और बात बड़ी आसान है। हम यहाँ पर एम के साथ कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? एट। तो अब ये प्रीपोजिशन टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हुआ। कल मैं वोकेबलरी लेकर आऊंगा, परसों वोकेबलरी लेकर आऊंगा, ठीक है। और हम डिस्कस भी करेंगे। अभी वैसे ज्यादा टॉपिक आप लोगों के रह नहीं गए हैं, तो जहां तक मुझे उम्मीद है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मुझे फटाफट कमेंट करके बता देना, ठीक है भाई, कौन कौन से टॉपिक अभी हमारे हो गए हैं। और ठीक है, अभी मैं टाइम देख लेता हूँ एक बार। चलिए, तो अभी हमारे पास 2 मिनट हैं और वी विल डिस्कस कि कितने टॉपिक अभी हमारे रह गए हैं। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, ये होता है सर। नरेशन, वॉइस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन टैग। ये है हमारा ग्रामर का पोर्शन, ठीक है। इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, हमारे जो नेक्स्ट हैं वो नेक्स्ट पार्ट में PQRS, ठीक है, और पैसेज, ये होगा। बाकी हमारी बचती है सर वोकैब्स क्लास जो हमें पढ़नी है, ठीक है। वोकैब्स में क्या होगा, अब आपको यहाँ से ये पढ़कर मुझे बता देना कौन सा रह गया है, अदरवाइज मेरे को ग्रुप में जाकर देखना होगा कौन कौन सी क्लासेस हैं। सिनोनिम, एंटोनिम्स, ईडियम्स, वन वर्ड,
ये हमारी क्लास है सर, जो यहाँ से हमें कवर अप करनी है। ये आपका सिलेबस है, इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। और एक टॉपिक है सर एडवर्ब। अब अगर मैं बात करूं, ये आई एम श्योर कि भाई अभी हमारा एडवर्ब टॉपिक नहीं हुआ है, ठीक है भाई। अभी हमारा एडवर्ब टॉपिक नहीं हुआ है, तो ये मैं डैम श्योर हूँ। बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल अभी हमारे नहीं हुए हैं, ठीक है। राधिका बिल्कुल ये सही आंसर है आपका। स्ट्रीट डॉग्स, बार्क, तो इसमें बार्क कर लीजिएगा, बार्क्स नहीं होगा, ठीक है। एडवर्ब और कंजक्शन, बिल्कुल कंजक्शन नहीं हुआ है। और बाकी आप मुझे कमेंट करिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हो गया है, ठीक है भाई, एडजेक्टिव हो गया है। चलिए, और नरेशन और वॉइस मैंने आप लोगों को करा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन टैग नहीं हुआ है। चलिए, तो एक क्लास आपकी यहाँ से लगेगी, एक क्लास आपकी यहाँ से लगेगी, एक क्लास आपकी यहाँ से लगेगी, 1 2 3, क्लियर। एक क्लास आपकी यहाँ से लगेगी, बेसिक है, प्रैक्टिस है। एक क्लास आपकी यहाँ से लगेगी, एक और एक 2 3 4 5 क्लासेस तो अभी यहाँ से रह गए हैं। मोडाल्स हो गया है, कंजक्शन, पीक्यूआरएस, एडवर्ब, क्वेश्चन टैग, पैसेज, ठीक है। बाकी लगभग हमारा सिलेबस यहाँ से निपट गया है कि नहीं है। तो कंजक्शन ही, हाँ ठीक है भाई, पूजा शर्मा मैंने भी यहाँ पर देख लिया है। तो मैं इसका एक फोटो ले लेता हूँ, और ये मुझे याद है कि बच्चों ने ये वाली बातें बोली हैं। और बाकी मैं ग्रुप में देख लूंगा कौन सा हमारा सिलेबस रह गया है, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है आज का ये सेशन आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और रही बात यहाँ की प्रैक्टिस की, प्रीपोजिशन, तो सैटरडे में मैं जो क्लास लेकर आऊँगा कंप्लीट प्रैक्टिस, उसमें मैं आप लोगों को काफ़ी सारे प्रीपोजिशंस के क्वेश्चन एज ए प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं तो फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।